वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं यूरोपास सीवी बनाने का एक कंप्लीट तरीका इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह हम यूरोपास में अपनी सीवी बना सकते हैं, जो कि मोस्टली जितनी भी यूरोप यूनियन कंट्रीज़ है तो उसमें यूरोपास सीवी का ही फॉर्मेट चलता है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसी तरह यूरोपास टाइप करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसी तरह ये जो लोगो है, ये वाली जो लोगो यूरोपीय यूनियन, ये हमें दिखाई दे रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हम रजिस्टर नहीं है तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए हम यहाँ इसी रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर साइन इन टू कंटिन्यू, तो हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, जो हमारा बेसिक ईमेल एड्रेस है पर्सनल, उसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो उसी ईमेल से फिर हमारी जो आईडी है वो आगे प्रोसीड होगी। तो यहाँ पर मैंने ईमेल एंटर किया। अब मैं इसी ईमेल से यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं अपनी जो पर्सनल डेटा है वो एंटर करूँगा। तो अब इस तरह यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फिर ईमेल एड्रेस, फिर कन्फर्म ईमेल, अगेन मैंने ईमेल एंटर किया। यहाँ से हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो जब मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया तो मुझे ये मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, यू विल रिसीव एन ईमेल अलाउइंग यू टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब मैं अपना अकाउंट इनबॉक्स चेक करूँगा, वहाँ पर मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ होगा। तो मुझे मेरी ईमेल पर ये वाला मैसेज आ गया है। जब मैंने इनबॉक्स खोला तो ये ईमेल मुझे यूरोपास की तरफ से आ गया है। अब यहाँ पर मैं टू क्रिएट योर पासवर्ड फॉलो द लिंक बिलो, अगर इसी लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर मैं अपना पासवर्ड जो है ना वो सेट कर सकता हूँ। और यू हैव मैक्सिमम 24 आवर स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम दैट दिस मैसेज वाज सेंट। तो 24 आवर के अंदर अंदर आपने इसी लिंक को क्लिक कर देना है और आगे अपनी जो यूरोपास की जो आईडी है उसको बना लेनी है। 24 आवर के बाद ये वाला लिंक जो है ना ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर हम अपनी जो पासवर्ड है वो सेट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड इसी तरह ये जो इंस्ट्रक्शन मेंशन है, अपर केस ए टू जेड अपर केस लेटर होनी चाहिए, लोअर केस ए टू जेड होनी चाहिए, न्यूमेरिक में कोई नंबर होनी चाहिए और इस तरह का स्पेशल कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए, तो आपका पासवर्ड फिर बन जाएगा। तो पासवर्ड सेट करने के बाद फिर ये आ जाएगा, क्लिक प्रोसीड बिलो टू कंटिन्यू टू EPORTFOLU, ठीक है। तो यहाँ से आपने फिर इसको प्रोसीड कर देना है। तो अब इस तरह हमारी अकाउंट बन चुकी है और हम लॉगिन हो गए हैं। अब इसी विंडो में हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है अपलोड माई यूरोपास सीवी। तो हमारी यूरोपास सीवी तो अभी तक बनी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल, इससे भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी प्रोफाइल अभी बनी नहीं है। सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, इससे भी नहीं कर सकते। आपने यहाँ पर क्रिएट माई प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और अपनी प्रोफाइल बनानी है सबसे पहले। अब यहाँ पर आपने पर्सनल डेटा में पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले ये पुट करनी है, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर एजुकेशन और फिर पर्सनल स्किल्स। तो स्टेप बाय स्टेप ये तीनों और चार जो ब्लॉक्स है आपने इसको एज अकॉर्डिंगली इसकी फिल कर देनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप यहाँ पर सेलेक्ट द लैंग्वेज इन विच यू वांट टू क्रिएट योर प्रोफाइल, तो इंग्लिश, ठीक है। इस तरह आप अपनी डेट फॉर्मेट को यहाँ से सेलेक्ट करें कि कौन सा डेट फॉर्मेट आप इसमें डालेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें मैंने एंटर की। यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल एड्रेस पुट करें। फिर यहाँ से फ़ोन नंबर हमने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ से हमने अपनी होम कंट्री जो है उसका कोड डालना है। तो हमारी पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान डालेंगे। फिर इस तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर मैंने ये नंबर एंटर किया। यहाँ से हम एड्रेस जो होम एड्रेस जो है वो सेलेक्ट करेंगे।
ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें एंटर करने के बाद फिर हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। बिफोर यू कंटिन्यू प्लीज़ फिल इन द मैंडेटरी फील्ड। तो इसमें जो मैंडेटरी फील्ड है उसको आपने छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने मैंडेटरी फील्ड सारे एंटर किए, अब मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम अपना वर्क एक्सपीरियंस एंटर करेंगे। जो भी हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल XYZ, कोई भी ऑक्यूपेशन और पोजीशन, ये मेरा ऑक्यूपेशन हो गया। यहाँ पर एम्प्लॉयर नेम कौन सी कंपनी में मैंने जॉब किया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी है। यहाँ से सिटी, जिस सिटी में ये कंपनी है उसका नाम, और यहाँ से कंट्री, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है। ठीक है, और यहाँ से फिर कौन से डेट से आपने कौन से डेट से काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं रैंडमली इसको पुट कर रहा हूँ। मैं रैंडमली ये पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने प्रॉपरली अपनी जो एक्सपीरियंसेस है वो यहाँ पर एंटर करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि क्या जॉब आप कर रहे हो और कौन कौन सी उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पुट करके, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वैसे रैंडमली पुट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से फिर आप ऐड न्यू वर्क एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी दूसरा वर्क हो। ठीक है, यहाँ से फिर हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। ये टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन हमने छोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मैं एंटर करता हूँ XYZ, जो हमारी लास्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर हम एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हम प्रोफेशनल स्किल एंटर करते हैं, मदर टंग, और इस तरह प्रोफेशनल स्किल्स में ये जो जितनी भी चीज़ें आती है ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको इस तरह यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं MS ऑफिस, इस तरह की इसकी रिलेटेड ये जो जितनी भी स्किल्स है ये मैं एक एक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्किल्स वगैरह एंटर करने के बाद फिर हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के बाद फिर ये हमारी जो बेसिक जो CV है वो बन चुकी है। यहाँ फिर आप लोग अपना फ़ोटो यहाँ से फ़ोटो अपलोड करें। ठीक है, और जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट पर क्लिक करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह कोई चीज़ आप डिलीट करना चाहो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से कोई भी चीज़ आप अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ से फिर आप ऐड न्यू सेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन का नाम, और फिर आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। हाँ, अब आप आपकी अकाउंट बन चुकी है, तो आप CV किस तरह बनाएंगे, यहाँ ये मी, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और माई योरोपास पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे हम इस तरह स्क्रॉल डाउन करके क्रिएट अ CV पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएट अ CV। तो यहाँ से हम अब स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें अगर ऐड करना चाहें, कुछ चीज़ें अगर डिलीट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। डू यू वांट टू एडिट द इंफॉर्मेशन, तो अगर आप एडिट करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो नो थैंक्स। अब यहाँ से हम अपनी जो CV है इसकी टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये टेम्पलेट आ जाएगा। आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेम्पलेट यहाँ से चूज़ कर देना है। ठीक है, और फिर नीचे यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ स्मॉल मीडियम लार्ज कर सकते हो। ऐड योर पास लोगो, अगर आप लोगो ऐड करना चाहते हो ऊपर टॉप पर तो ठीक है, फर्स्ट पेज पर आ जाएगी, अगर नहीं तो यहाँ पर नो कर दे। ठीक है, ऐड पेज नंबर, यहाँ से पेज नंबर। ठीक है, ऐड क्लोजिंग स्टेटमेंट, अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो ये भी टिक ना करें, और फिर यहाँ से नेक्स्ट करें। फिर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करें। ठीक है, और इसी तरह अब डाउनलोड पर क्लिक करें। ठीक है, तो आपकी CV यहाँ डाउनलोड में चली गई। ठीक है, ये हमारी CV बन गई है योरोपास में। ये पूरा तरीका था। इसके अलावा कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।